से भी आप जाने जाते हैं और दिनेश लाल जी के भी नाम से जाने जाते हैं। कौन सी पहचान, कैसे ये नाम आया वो भी सुनेंगे, बट एक्टिंग से लेकर यहाँ तक का सफर भी हम जानना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूँ मैं, और धन्यवाद देता हूँ हमारे अरुण पांडे भैया को जीसीएल की शुरुआत करने के लिए। एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे अरुण पांडे भैया के लिए, जिन्होंने जीसीएल की शुरुआत किया है। और निश्चित रूप से ये जो लीग है ये पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर के और भारत के अलग अलग राज्य की टीमें खेलेंगी, तो उसमें एक मौका हमें भी मिला है कैप्टन बनने का भोजपुरिया सितारे के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि कैसे ये नाम मिला, तो हर किसी का नाम उनके घर वाले माँ बाप रखते हैं। मेरा नाम भी मेरे माता पिता ने रखा, दिनेश लाल यादव। लेकिन जो ये देश की जनता है उन्होंने मुझे एक नाम दिया, वो नाम है निरहुआ। तो मैंने भी उस नाम को अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि हम लोग कहते भी हैं, हर कोई जो इन्फ्लुएंसर हैं चाहे एक्टर हैं, हर कोई ये कहता है कि जो दर्शक हैं वही हमारे माँ बाप हैं, वही हमारे भगवान हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे दर्शकों ने नाम दिया वो मेरे लिए एक और पहचान बन गई। क्या बात है। मेरा दूसरा सवाल दिनेश जी आपसे होगा, हम यूपी की बात करते हैं तो दो चीजें जो हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है, तीन है एक्चुअली। उसमें से एक हमारा है यूपी वाला ठुमका, एक है हमारे यूपी वाला पान भी बहुत फेमस है। तो जब कोई भोजपुरी सीन चल रहा होता है, विलन को ऐसे लड़ाई हो रही होती है, तो जब एक्शन सीन में जब दिखाया जाता है तो वो एक्चुअली खून निकलता है या पान निकलता है? ये सही सवाल किया आपने। देखिए ये बात सही है कि हम जो यूपी वाले लोग हैं, बिहार के लोग हैं, हमें पान बहुत पसंद है और उसका कारण भी है। पान को बाद में उसमें जर्दा वगैरह मिला के खराब कर दिया गया, नहीं तो पान औषधि है। पान के अंदर जो जो चीजें रहती हैं वो औषधि का काम करती है। तो पान तो हम सबका पसंदीदा, कह लीजिए कि पान हमारी जान है। और ऐसे किसी सीन में जब आपने कहा कि हम विलेन को मारते हैं, तो कैसे पता चलता है कि उसके मुंह से पान का निकला है कि खून निकला है? तो ये जब भोजपुरी सितारों का मुक्का पड़ता है तो खून के साथ दांत भी बाहर आ जाता है। पावर इतनी है यूपी के खून में, यूपी की मिट्टी में। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा दिनेश जी, कि एक सबसे पहले मैसेज हमारे सारे और 7 टीम कैप्टन्स को, कैसा स्पिरिट होने वाला है और आपको क्या लगता है कि जो 7 टीम्स हैं और जो 7 टीम्स हैं वो किस स्पिरिट के साथ आने वाली है और आप किस स्पिरिट के साथ आए हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, और जो जितनी टीमें आई हैं उसमें जो लोग भी भाग लेने वाले हैं, निश्चित रूप से गांव-गांव से वो लड़के जो हमेशा उनका भी ये मन होता है कि हम भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिले कि हम अपने आप को दिखा सके, अपने टैलेंट को दिखा सके। तो सबके मन में ही होता है, और मुझे लगता है हर टीम में वो मौका मिलने वाला है। हर उस बच्चे को मौका मिलने वाला है जो किसी गांव के खेत खलिहान में खेल रहा होगा, उसे ये मंच मिलने वाला है। और ये मंच दिया है अरुण पांडे भैया ने, तो मैं फिर से एक बार उनको बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल, आप इतने बड़े स्टार हैं, मूवी का सवाल, मूवी का प्रश्न पूछे बिना तो मैं आपको नहीं जाने दे सकती हूँ। अगर हमें आपकी लाइफ में से कोई भी एक मूवी, भोजपुरी मूवी, आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन सी है, और एक उस मूवी का डायलॉग, एक डायलॉग। देखिए जिससे मेरी पहचान बनी वही फिल्म मेरे दिल के भी करीब है। उस फिल्म का नाम है निरहुआ रिक्शा वाला। एक डायलॉग सुन लेते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा शोर हो जाए। भोजपुरिया जवान
नाही सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नाही सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। अब आया है पूरा का पूरा मजा इस क्वेश्चन आंसर सेशन में. Thank you so बहुत much. धन्यवाद. Congratulations Thank you. for being here and thank you for taking the spirit of Uttar Pradesh ahead. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. And get ready because दोबारा आपको परेशान करने वाले हैं. Thank you. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए. We want all of you to please be with us in this evening. This is not. Can we get the mic, please? Thank you. Good evening, Harsha. Excited to have you here in the city of dreams, Mumbai, celebrating another dream of great cricket league. How does it feel to be here? How excited are we? What is the Josh like? We'll start with that. Simple, basic things. But उससे पहले हर्षा के लिए तालियां कहाँ हैं? Come on, everybody. Over to you. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. इधर आज आप सबको मिलने के लिए मेरे को बहुत अलग और डिफरेंट फीलिंग, बहुत खुश है. बट वन थिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग इज वेरी न्यू टू मी, यू नो, एंड क्रिकेट इज ऑल्सो a very new thing to me, but the creators from my region want me to represent them. So today I have been a part in this. But let's see how everything will go in the future. But thank you so much for being a part of such a great vision that all of us were coming together to bring to life. But one quick question that I'd like to ask from you is, of course, the spirit we all know it's very high. But when we talk about the concept of bringing influencers and players and team members on one platform, how do you think it's going to pan out for other teams? How is the whole thing going to pan out? How do you think? How is it going to be on the field for all the other influencers, all the other players? Yeah, it's really an interesting thing, and I really want to greet my good wishes to the organizers. Definitely, it's an opportunity to interact with all the creators and share cultures, thoughts, and to create some kind of bond. It's such a wonderful theme, you know, to interact with others and to know everyone. And it's also fun to play with all the... It is indeed. My next question to you, Harsha, would be, we all know that you've been contributing to the society in your own special way, and you make sure that anyone who's, you don't let anyone go without anything. You contribute to the society, you give back to the society, जो कि बहुत कम लोग, I don't know how much of Hindi do you understand. I'm trying to keep it both, mix it both Hindi and English so that you understand major part of it. But is it also going to happen that you're going to give a bait to the other opponent teams or the umpires so that they help you and help you win the match? No? Yes? No? Maybe? Yeah, but whatever it may be, I have something, it's not clear. But yeah, like you said, definitely, if we win, then definitely part of will go to some good things. So I have my one last question to you. If you had to choose one Indian cricketer from the Indian cricket team, I'm going to give you quick 3 options. Is it going to be Shikhar Dhawan? Is it going to be Virender Sehwag? Is it going to be Virat Kohli or Rohit Sharma? So, like I said, I'm not that much into cricket, but definitely our team name, Hyderabad Royals, and I'll choose Virat as he's from Rajasthan Royals. Perfect. Thank you so much. It was lovely speaking to you. Please let's take a moment and put our hands together for our very own captain of Hyderabad Royals. And before leaving, I want to once again, you know, share my best wishes to all the captains and have a good evening. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. You know, it's going to be nice if we have the supporters from all the teams cheering out loud. We have so many people amongst, you know, this evening. Please come together, put your hands together for the owner and captain of Haryana Hurricanes, Rajat Khanna.
ट्रेंड करते गुड़गांव फरीदाबाद, आप गुड़गांव छोड़िए, आप पूरे भारत में इंडिया से बाहर भी रजत आप ही ट्रेंड कर रहे हैं। बस ये तो प्यार है सबका। थैंक यू सो मच रजत, सबसे पहले यहाँ पर आने के लिए। और सबसे पहले आपके जज्बे के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आपने कहा फरीदाबाद से हैं, हम हरियाणा की बात करते हैं तो बहुत बड़े हम स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि उनके स्पिरिट में वो कुछ बात होती है। तो सबसे पहले तो क्रिकेट को और आपका कैसा रिलेशन है और हम आगे क्या देखने वाले हैं? देखो पहले तो क्या है ना कि हरियाणा जो है थोड़ा शारीरिक रूप से लोग काम ज्यादा करते हैं, जैसे बाकी पार्ट्स के लोग भी करते हैं, पर हरियाणा साइड, पंजाब साइड, राजस्थान, यूपी, वो खेती बाड़ी वाला जो होता है ना, या पशु पक्षी ज्यादा रखते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि संरचना इस हिसाब से बन गई कि स्पोर्ट्स में वो चीज डोमिनेट करती है। और ऊपर से जितना मैंने देखा है कि बच्चा अगर थोड़ा सा अच्छा करता है ना तो माँ बाप सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो माहौल ऐसा बन ही जाता है कि खेल में इंसान जाता ही जाता है, पढ़े लिखे वो बात की बात। तो क्रिकेट बचपन से हम सब खेलते हैं, जितने लोग बैठे कभी ना कभी खेला ही होगा, गली मोहल्ले में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। गेम ऐसा है ना कि कहीं भी एक्सेस हो सकता है, तो प्रोफेशनल तो देखो हम है नहीं, अच्छी खासी बाउंड्री ऐसी है कि अच्छा मारेंगे तो हिट जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि हाँ खेलना इतना अच्छा आता हो कि तभी हम कर सकते हैं। अब इंटरटेनर्स की बात है, इंटरटेनिंग लीग है, कह सकते हो ना कि इन्फ्लुएंसर है, आर्टिस्ट है, तो बस यही है कि लोगों को इकट्ठा जोड़ना है। जितने भी हम लोग हैं, हमारी टीम के मेंबर होंगे, पर्पस यही कि एकजुटता है, इकट्ठा हो, स्पोर्ट्स जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। तो उम्मीद करेंगे वो चीज ज्यादा बेहतर होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कैसे शुरुआत करी इस चीज से कि जो हरियाणा की मिट्टी से लोग आते हैं उनके शरीर में उतनी जान होती है, और मैं सही कहूंगी कि मतलब हम उनको बीट नहीं कर सकते। स्पेशली जब हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होने चाहिए। तो हम बात करें एंटरटेनमेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट आपको कैसा लगता है कि जो दो ट्रेड्स हैं वो मंच पर नहीं बल्कि हमारी क्रिकेट फील्ड पर होने ही चाहिए सभी प्लेयर्स के अंदर? देखो चाहे फील्ड स्पोर्ट्स का हो या किसी और चीज का, मेरा अपना इतना मानना है, दो चीज जो एक इंसान को बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक ले जा सकती है, पहली तो है डिसिप्लिन और दूसरी है कंसिस्टेंसी। अगर निरंतर रूप से अनुशासन के साथ चीजें होती रहेंगी तो आज नहीं तो कल चीजें फेवर में आती ही आती है। कहीं भी इन दोनों में से एक चीज लैग करेगी तो इंसान उतना ग्रो कर नहीं पाएगा जितना उसका पूरा पोटेंशियल है। सेम स्पोर्ट्स में जाती है। हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? हरियाणा हरिकेन्स की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है मैदान पर? देखो मेरा इतना मानना है, जब भी कोई भी गेम खेल रहे हो तो स्ट्रेस फैक्टर हटना चाहिए, और फ्री होके जब एक इंसान खेलता है तो उसकी बॉडी मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि हमारी टीम स्ट्रेस में ना रहे। मैच हारना जीतना देखो हमारे हाथ में नहीं है, जो टीम अच्छा खेलेगी उस दिन वो जीत जाएगी। 10 ओवर का ये मैच है, छोटी छोटी बाउंड्री है, 2 बंदे 3 बंदे भी खेले तो मैच का रुख इधर से उधर कर दे। हमें बस चीज को एंजॉय करना है। देखो जिंदगी के पल हैं, चले गए उसके बाद वापस तो आने नहीं है, जिए तो अच्छे से जिए ना। तो पर्पस वही रहेगा कि एंजॉय करके खेलो, जीतना हारना वो बाई प्रोडक्ट है। अच्छा खेलोगे जीत जाओगे, बुरा खेलोगे हार जाओगे, सिंपल है। I like the spirit, I like the जुनून which is coming on his face. But आपने इतने अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया है. It was lovely talking to you. Thank you so much. And I have to say आपकी personality इतनी great है कि पूरा विश्व आपका already fan है. भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर एक ऐसी लीग बना पाएंगे जो लोगों को जोड़ने का काम करे, और जितने भी लोगों का जो भी पर्पस है यहाँ से वो फुलफिल हो। सारे भाई ख्याल रखो, खुश रहो। Thank you so much. Thank you. बजाइए यार, सीटियां भी बजाइए, तालियां भी बजाइए। अगर हम लोग क्रिकेट ओके, सो सबसे पहले हमारे कैप्टन की फैन फॉलोइंग कहाँ है? जोरदार तालियां हो जाए। So should we begin with you, Rohit? Should we begin with you? Should we begin with the owners, or should we begin with the captain? You tell me. You decide. First, you can do with the owners. With the owners, okay. Then we'll hand over the mic to the owners. तो सबसे पहले ये जो हमारा कैप्टनसी है तो हम कैप्टन से पूछेंगे, बट हमारे ओनर्स का क्या विजन है? हम हमारे जो ओनर्स हैं वो कैसे सबको एक साथ लेकर आने वाले हैं?
and how is it going to be on the field for everyone else and for you guys? So when we say about GCL, it's more important कि ये जो league हो रही है, it's more over of entertainment, getting everyone over here together. And entertainment तो हमेशा होगा ही होगा because you have all the entertainers. When we say entertainers, it's all the creators, celebrities over here, जिनके बहुत सारे लोग followers पूरे world में इनको जानते हैं. So ये match which is going to be there, right? It's going to be exciting, which is than the other things that we can find it in any other entertainment league that we can see. Let's hear it from you, sir. So As the owner, what do you expect from the other teams and what do you expect from your own team? मुंबई का स्पिरिट दिखने वाला है या रोहित की फैन फॉलोइंग दिखने वाली है, रोहित की कैप्टेंसी दिखने वाली है? the reason why we took Rohit on board is because I know how competitive he is. I've played cricket, football, any sport. I know what result he's going to give me. About the other teams, I'd rather not speak. I know what we are, and Mumbai, as you know, is known for its spirit. So you'll see it on the ground, and not over here right now. I like this. I'd not like to say anything about the other teams because we know about ourselves. I love that. Thank you. Rohit, we will come to you. We know that you love having a fusion of everything. ऐसा अच्छा लगेगा कि हम फील्ड पर आपको वाइट जर्सी से बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा क्योंकि यू लाइक टू बी मिक्स ऑफ यू नो अ लिटिल फ्यूजन अराउंड. कैसा रहेगा अगर हम फील्ड पे आपको वाइट जर्सी दे दे तो? White jersey. Because we're talking about fusion and that is what you bring, two things together, collaborating and all of that. नहीं सुना नहीं मैंने आपने क्या बोला सर. That's okay. That's okay. Let's begin with your vision. Let's begin with कि रोहित का स्पिरिट कैसे होने वाला है. और आप हम कैप्टेंसी की बात करते हैं तो कैप्टन एक अच्छा वो होता है जो अपने आप को पीछे रखता है और अपने टीम मेंबर्स को आगे बढ़ाता है. वो एक ट्रू लीडर होता है. तो वो हम कैसे देखने वाले रोहित आपके अंदर? ये चीज़ तो सबसे ज़रूरी है क्योंकि जो अच्छा खेलता है वो अच्छा खेलता है. वेरी नाइस. तो ऑब्वियसली सबको जिसका जो गेम है उसको उसके हिसाब से ही रखा जाएगा. अगर कहीं ना कहीं मैं भी कम हो रहा हूँ अपने गेम में तो मैं अपने आप को पीछे ज़रूर रखूँगा क्योंकि मुझे टीम को जिताना है. तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए और जितना हो सके इसको पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा और मेक श्योर कि कह तो नहीं सकता कि मैं ये ट्रॉफी जीत जाऊंगा या ऐसे कुछ बट करूंगा इतना कि मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा. Thank you so much. One last question for you, Rohit. हमने बहुत मूवीज में देखा है आप गुंडों की पिटाई कर रहे होते हैं, धुलाई कर रहे होते हैं. But do we also see the same spirit on the field कि जो opponent टीम को left, right, center सेट कर दिया जाएगा या अपनी टीम के प्लेयर्स को सेट करा जाएगा? नहीं भाई नहीं, मैंने अभी वो दिन छोड़ दिए मार पिटाई वाले. बहुत मार पड़ती भी है और बहुत मारा भी है, ऐसा कुछ नहीं है. बट अभी वो सब नहीं है. अभी सबके साथ प्यार से ही रहना है मुझे किसी के साथ कुछ 1-on-1 होना ही नहीं, ना दिखाना है कि मैं तो किसी को एग्रेशन दिखा रहा हूँ. वो सब अपने में है ही नहीं. तो यही रहेगा सबके साथ प्यार से, सब भाइयों के साथ खेलना है, सबके साथ मजे करने हैं मुझे. थैंक यू सो मच. एक मैसेज बाकी हमारे 7 टीम्स के लिए जो कि अपना एक विजन लेकर आएंगे, अपनी स्टोरी आगे लेकर आएंगे, अपने स्टेट को आगे लेकर जाएंगे. सबसे पहले तो सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा सारे कैप्टन्स को कि सब लोग अच्छे से खेलना. सबको यही रहेगा. इसमें अपने को गेम है, गेम को ऊपर लेके जाना है और गेम है, इसको गेम ही रखना है. कोई किसी से कुछ पर्सनल नहीं, कुछ नहीं. गेम है ये और इसको गेम के हिसाब से खेलना है और बड़ा करना है. और ऑब्वियसली बड़ा होगा, इतने अच्छे लोग हैं अपने, इतने प्यारे प्यारे कैप्टन्स है और मैं भी हूँ. अभी प्यारे प्यारे हैं, फील्ड पर पता चलेगा कितने प्यारे प्यारे हैं कैप्टन्स. अरे नहीं, मैं अभी से मैं सच बोल रहा हूँ. मैंने अभी से अपने हाथ ऊपर कर दिए भाई. मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. आसिम की नजरें आपके ऊपर है. But thank you so much for joining us here. It was lovely talking to all three of you. We wish you all the very best and may the best team come out in its best glory. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Best of luck to all the team. Thank you so much for joining us here, Rohit. It was great. इधर से
much, Asim, for being here with us. You look handsome and charming as always. I don't know how many girls are here this evening, but girls, aren't you like, going gaga over Asim here? लड़कियां थोड़ा शोर मचा दो यार Asim के लिए. Come on, everybody. Thank you, thank you. Well, firstly, thank you so much for having me. It's a pleasure being here. And many congratulations to GCL. ये पहला season होने वाला है और मैं बहुत excited हूँ. And obviously, you want to ask me something now? No, that's okay. We will let you draw your comments first and then we'll have the question and answer. Yeah, so firstly, my name is Asim Riaz. I come from Jammu Kashmir. I've been in Bombay all my life. From 18 to 32, I just turned 32. So बहुत बढ़िया. I feel good at 32. So मुझे ऐसा लगता है, obviously coming back to cricket, cricket इंडिया की शान है और जम्मू कश्मीर में क्रिकेट बहुत प्यार से खेला जाता है. There's a heart of cricket in जम्मू कश्मीर. और मैं बड़ा हुआ हूँ गलियों में क्रिकेट खेल के. So I have a really nice heart towards cricket also, and this opportunity is really big for me. Obviously, I'm representing Jammu Kashmir Warriors as a captain. So, ये opportunity बहुत बढ़िया है, and that's it. So, thank you so much once again. So, you can go But ahead and give it. Asim, I'd also like to understand from you, is it your very first time that you're going to involve yourself with something of this concept, something of this league, or have you done something like this before? We'd also like to understand from you that. Captain मैं बहुत चीज़ों का हूँ life में, off camera, on camera. You understand? But captain on the field, this is for the very first time. And जुनून, strength, stamina, सब कुछ लेके आ रहे हैं जम्मू and Kashmir Warriors. So I'm really excited. Yeah, that's it. Asim, my next question to you would be, we know that you've done it extremely well in the cricket field as well and on screen as well. But if you had to choose one amongst these two, cricket or acting, what is that going to be? And it has to be a very quick answer, no thinking through it. No, I want to break it down. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला कि क्रिकेट जम्मू कश्मीर और इंडिया की शान है. But obviously मेरा हमेशा जुनून, एक्टिंग, मॉडलिंग, रैपिंग, whether it's उसी की तरफ रहा है. मेरे एक कज़न मेरे साथ में है. He has played Ranchi as well, जम्मू कश्मीर से. So What's मेरे his name? नुमान Noman, you're here, my friend. So I think ये मैंने उसको अभी वहाँ पे बैठ के बोला कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से तेरा और बाकी जो मेरे 2-4 कज़न जिसको मैं because मेरे I'm able to take 3-4 guys or maybe more from जम्मू कश्मीर जिन्होंने खेला, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उनका सपना पूरा होगा यहाँ पे GCL के साथ इस सीजन में खेल के. तो इंसान एक जरिया बनता है किसी का. तो I was very happy कि क्योंकि obviously मेरा इंटरेस्ट है. But the way Noman and my other cousins will look at cricket will be different. It's the same thing जैसे मैं अपने rap, अपने modeling, music videos, whatever I do, जिस तरह आप मेरे को आप जानते हो, मेरा जुनून उसी तरफ कुछ और है. But इन लोगों का तो मुझे ऐसा लगता है I feel really blessed कि मेरी वजह से कोई 5 बंदे और उतरे होंगे जिनका उनका ख्वाब है ये. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जरिया हूँ और मैं बहुत लोगों का जरिया हूँ बहुत चीज़ों में. So I feel very blessed, and thank you GCL for having me. All the team, I wanna wish you all the best. Good luck. Jammu and Kashmir Warriors will win, and मैं यहीं पे बोल रहा हूँ. So take it easy. And जो लफड़े वाले हैं तो don't even come near to me, भाई, please. तो I like जिन लोगों ने यहाँ surrender कर दिया यहाँ पे आके, which is okay. I accept your surrender, but take it easy, yeah. Thank you guys. No, रजत बहुत से रजत तुम इधर आ जा. रजत जल्दी आ जा तुम. आ जा शाबाश. guys, ये on field करना है. Okay. I think I want Rajat to be here because ये महफिल ये रजत के बगैर because अगर कोई कंपटीशन देगा तो मेरा भाई है हरियाणा से. हरियाणा we've been doing very good. मुझे लग रहा है आप इस जंग में मुझे चले जाना चाहिए. क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत लो की हूँ, अपने से काम रखता हूँ. But this guy, I met him just like me, hustler, जुनून, strength, and हम बहुत कनेक्ट करते हैं. बिल्कुल. तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर is gonna be very good. बाकियों का पता नहीं, थोड़ा easy. 4 बंदे साथ में लेके भाई so we don't need it. I don't need it. He doesn't need it. तो करते हैं भाई बढ़िया से. आवाज नहीं आ रही भाई, वहाँ से आ रही. It's okay. But this is Asim Riaz, Rajat Dalal, and thank you so much once again. Thank you for having me. भाई थोड़ा जितने भी
सारे भाई हैं, थोड़ा जोश से रहो। जोश थोड़ा चाहिए, जोश कम है भाई, बट लेट्स डू इट ऑन द फील्ड। अभी आज था तो अभी दिसंबर में होने वाला है, कब होने वाला है, तो लेट्स डू इट गाइस, वन मोर टाइम। थैंक यू गाइस सो मच, या ऑसम रियाज, Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you, Asim. Come on, everybody, give it up for Manish Jain. आप लोगों को मोबाइल बांटते हैं, हम आपको माइक बांट रहे हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तालियां हो जाए मनीष के लिए सबसे पहले। वो तो जोश मैंने देख लिया है, यहाँ पे कम है। आप आए हैं, आप जोश लेकर आइए अपने साथ। बिल्कुल। आप मोबाइल लेकर आते हैं थोड़ा सा उसके साथ साथ। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी इन सबसे बुलवाते हैं, जो सबसे ज्यादा शोर मचाएगा उनके लिए फ्री मोबाइल है, फिर देखो कितनी तालियां बजती हैं। चलो भाई, हो जाए। आवाज नहीं आ रही। रजत भाई की आ रही है। देख रहे हो स्पिरिट कहाँ है, देख रहे हो स्पिरिट वहाँ पर, वहाँ पर। एंड हम बात करते हैं दिल्ली की, हम बात करते हैं दिल वालों की दिल्ली की, हम बात करते हैं दबंग दिल्ली की, और पूरे जोश के साथ दिल्ली वाले आते हैं, कुछ भी करते हैं, देयर आउट देयर। तो मनीष, आपका क्या स्पिरिट होने वाला है, आपका क्या जज्बा होने वाला है, और एक इंडस्ट्री में तो आप अपना नाम जो है अपना कायम कर चुके हैं, स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में ऑन फील्ड कैसा होने वाला है? पहले तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वाओ, फर्स्ट ऑफ मैनी। बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है, बट ये लास्ट नहीं होगा और लीस्ट भी नहीं होगा। अभी तक तो मुझे यहाँ लग रहा था मेरा कोई टफ कंपटीशन नहीं है, बट आदिम भाई और रजत दलाल जब स्टेज पर आए तो मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा भाई भाई भी हैं, आसपास से आते भी हैं, फरीदाबाद से, आप भी दिल्ली से हैं। हम दिल्ली, हमारे पीछे हरियाणा। नहीं, हरियाणा के बाद फिर आगे दिल्ली तो आता है। अच्छा, तो मेरा मनीष जी आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्योंकि हम मोबाइल बांटने की बात करते हैं, कि फील्ड पर भी हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं कि एम्पायर अगर आपकी टीम की साइड नहीं है तो उसको भी मोबाइल बांटे जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे चौके छक्कों की बारिश होगी। और बताइए, और आपका क्रिकेट के साथ कैसा एसोसिएशन रहा है, और हम सभी टीम्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और हमारा दिल्ली दबंग का जो कैप्टेंसी है वो कैसी होने वाली है? मतलब मनीष कैप्टन है तो ऐसा हम क्या अलग देखने वाले हैं? देखो, सबसे अलग तो गेम ही होगी दिल्ली दिल वालों की, तो गेम भी बिल्कुल दिल से ही खेलेंगे और सबसे अच्छी खेलेंगे। पर लड़ना मत रजत भाई आप यार। उनकी नजर ही मुझ पे है, मैं लड़ाई पहले सब आके रजत आपको क्यों देख रहे हैं जब हम लड़ाई की बात कर रहे हैं? तो वही है, तो लड़ पड़ते हैं कहीं भी। ये जानबूझ के छेड़ रहे हैं। हरियाणा वालों को बस ऐसे करे, बाकी वो कहेंगे भाई मैं संभाल लूंगा, तू अब पाछे हट जा। That's what you guys do, right? But no, I think more than that, I think हम सपोर्ट करेंगे दूसरी टीम्स को और सब टीम्स को आगे लेकर जाएंगे। एक क्विक मैसेज आपका सभी टीम्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए, टीम ओनर्स के लिए और टीम कैप्टन्स के लिए। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी टीम कैप्टन हैं आठ सबको ऑल दी बेस्ट, इंक्लूडिंग मी, और सब मिलकर ही खेलेंगे। बाकी वहाँ देखेंगे लड़ाई होगी या नहीं होगी, कंपटीशन होगा या नहीं होगा, गेम के बाद ही पता चलेगी, पहले तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपको एक मूवी के तौर पर हमें डिस्क्राइब करना हो इस पूरे एक्सपीरियंस को, या फिर कोई भी आपने जो भी स्पोर्ट्स को फॉलो करा हो, तो वो कौन सा होगा? या फिर हमारी स्ट्रैटेजी दे दनादन, 102 नॉट आउट, या फिर अब्बा फिर मिलेंगे? समझ नहीं आई मुझे ये बात। 3 मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है? हम जब स्पिरिट के साथ टीम्स खेलेंगी और अगर हमें कोई मैसेज देना हो या कोई आपकी स्ट्रैटेजी हो, ये 3 ऑप्शंस है, तो आपको क्या लगता है क्या बेस्ट सूट करने वाला है? दे दनादन यानी कि मंच पर सबका दे दनादन होने वाला है, 102 नॉट आउट यानी कि आप लोग इतनी स्पिरिट के साथ खेलने वाले हो कि 102 नॉट आउट होगा, या फिर मिलेंगे, ये आपका मैसेज होने वाला है? दे दनादन होने वाला है यहाँ पर तो। यही हम सुनना चाहते थे मनीष, but thank you so much. It was a pleasure having you here. We wish you all the best and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा ही स्पिरिट हम आशा करेंगे कि आप फील्ड पर भी लेकर आए और सबका दे दनादन हो जाए। Definitely. Thank you everyone and thank you Arun Pandey ji especially. Thank you. But I was also told मनीष से सवाल पूछने पर मोबाइल मिलता है। पूछूं? नहीं, मुझे बोला गया था कि आप मुझसे पूछेंगे? मैंने अभी पूछा सवाल, मुझे
मोबाइल मिलेगा। कहाँ है आपकी टीम? उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं यहीं पर ले आएंगे। पर नहीं नहीं पता क्या होता है, देखो मेरे से सवाल पूछने पर नहीं मिलेगा, सवाल मैं पूछूंगा। तो एक काम आपको करते आंसर हैं, देना होगा, कोई भी एनीवन। एक काम, ये जेन्युइन है, लेजेंड है 100%। Guys, इतने ये सारे और- कैमरे होना, आप क्या झूठ बोलेंगे? ये ऑन कैमरा जा रहा है, मुझसे पूछने वाले हैं। आपसे पूछ लेंगे। यार अब मुझे डर लग रहा है यार। ओके चलो लेट्स गो, पक्का मिलेगा। 100%। आसिम आप मेरी हेल्प करोगे मोबाइल जीतने में? ठीक है, ही इज इन माय टीम, गो लेट्स गो। ओके, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हम टाइप करें तो वो दिखाई नहीं देता? गाइस किसी को सही जवाब पता है क्या? मनीष देखो अगर आपने वीडियो देखी होगी, ये वीडियो 122 मिलियन थी। अगर Guys, do you wanna help 122 me? मिलियन में आप लोग नहीं हो तो आईफोन भी आपका नहीं है। गाइस माय लाइफ इज एट स्टेक, डू यू वांट टू हेल्प मी? बता दो यार, हम शेयर कर लेंगे, हम मोबाइल ये शेयर चीटिंग हो जाएगी, आईफोन आपके लिए है। अच्छा लेट्स नो द आंसर नाउ। नो नो लेट्स नो द एनीवन हु वांट टू ट्राई? यू वांट टू ट्राई? आसिम भाई ऐसा कौन? सॉरी, इट्स अ कमांड नोट वर्ड, इट्स कमांड नोट वर्ड। आई सेड ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हम टाइप करें तो वो दिखाई नहीं देता? प्लीज मैम यू स्टैंड अप प्लीज। स्पेस, इट इज अ कमांड, आई टोल्ड अर्लियर। हां कौन सा? नो मैंने बोला ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हम टाइप करें? पहले तो फोकस करो क्वेश्चन पे। साहिल टाइप करें तो आंसर दिखाई नहीं देता। इट्स अ कमांड ब्रो। सॉरी, टाइप नो। गाइस कोई बात नहीं, ज्यादा मेहनत एंड द बेस्ट थिंग, हर बंदा यूज करता है इस वर्ड का। यहाँ बैठे बैठे भी आप लोग यूज कर रहे हो, इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता। एक सेकंड, रोहित भाई क्यों बोल रहे हैं वर्ड? गाइस मुझे मोबाइल मिलना था, कोई बात नहीं, मैं ध्यान देती हूँ, ज्यादा एफर्ट नहीं करते, बट मनीष टेल अस द आंसर। पासवर्ड। थोड़ा तालियां हो जाए। I just lost a mobile phone, but that's okay. Thank you Manish for joining us here. We wish you all the very best. And we थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर लव। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मनीष जानबूझ के ऐसे ऐसे सवाल लेकर आते हैं ताकि कोई Come on everybody, please show your love to our very, very, very charming Anurag. Thank you Anurag for joining us here. Good evening to everyone. And we have enjoyed every moment. We have seen you on the Big Boss. हमने हर एक मोमेंट जिया है आपके साथ और यहाँ पर आज आप हैं. We are very excited. Arun sir is also very excited. He was very happy to see you as a part of this community, as a part of the great cricket league. But let's begin by hearing your words. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइक बचपन में देखा करता था आसिम भाई देन शालीन भाई देन रोहित भाई रिएक्शन बॉय से आई हैव सीन मेनी वीडियोस भाई एंड स्पेशल थैंक यू टू पराग भाई लव बहुत सारा प्यार लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा बट कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट from a small town boy representing the state and Bombay it's a big thing and among all the best people around it's a very good feeling. It is indeed, I think. But आपने बोला कि बचपन से आप देखते हो शालीन तो खुद अभी बच्चे हैं, आप उनको कहाँ से बचपन से देखते आ रहे हैं? शालीन not happening यार. मेरे लिए नहीं था शालीन भाई वो एक्चुअली माय वाइफ लाइक हैव सीन यू सो मच लव फ्रॉम माय साइड. But it is a pleasure having you as a captain. तो अनुराग आपकी हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी है और आप अपने अपने आप डेली लाइफ एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो जिसके माध्यम से आप सभी अपने जो आपके लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं. तो मंच पर भी ये होने वाला है 3 एम्पायर्स के साथ साथ चौथा एम्पायर आपका जो अभी यहाँ पे कहाँ पे वीडियोग्राफर कहाँ पे आपका अभी आपका वीडियोग्राफर यहाँ पे जो वीडियो कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर नीटू बिगेस्ट नीटू आई डोंट है नो यहाँ पे. तो हम मंच पर भी वही देखने वाले हैं. चौथा एम्पायर आपका कैप्चर कर रहा होगा पूरा का पूरा मोमेंट. नहीं it's not about capturing what I would like to add and it's all about learning. मैं आते ही बोला था कि it's all about creating that brotherhood भाईचारा and मुझे पता है लड़ाई तो पक्का होने वाली भी I've seen it but it's all about entertainment. ECL has given us a platform जहाँ पर like मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हैं. It's more about creating that aura and we have those people around us who can do that so I'm really looking forward for the same. ऐसा हर इंडियन जो होता है ना हर
भारतवासी जो होते हैं उसके अंदर एक पेट्रियाटिक फीलिंग होती है, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि इंडिया मैच हार गई तो बिल्कुल ऐसे मन करता है यार टीवी वीवी फोड़ दो आज, तो ऐसा हुआ है आपके साथ भी? ऑब्वियस सी बात है, मतलब इंडिया पाकिस्तान, आई हैव टू से इट्स अ मैच दैट इज गेट एवरीवन टुगेदर, राइट? मतलब ये बोलने की भी बात नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा यहाँ बोल बंदा बैठा है अगर इंडिया मैच हार जाए तो टीवी ना फुटे, तो फिर ऐसा होता नहीं है नॉर्मली इंडिया मैच हार जाए, बट ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया स्पिन। ये सवाल फील्ड से हटकर है, क्रिकेट से हटकर है, ये जो सब सेलिब्रिटीज चश्मे पहनते हैं इसका कारण क्या होता है यार, ये मैं जानना चाहूंगी। मतलब क्या, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट? मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं Manish, होता। where are you? Are you going to give him a mobile phone अगर सही जवाब दिया तो? मनीष भाई, मतलब ऐसा कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बट इट्स फॉर योर लुक्स। जैसे आपने माला पहनी हुई है, मैं आपसे पूछूं ओ कि आपने यार माला ये क्यों तो पहनी? बाउंसर दिया यार। But thank you Anurag. Any one quick message for all the teams out there? Always looking forward, hope it will be a fair play and मजा आएगा ऑन फील्ड में। रजत भाई इज देयर, बाकी आई गेस किस किसने टीम बना ली थी, रजत भाई और जे भाई ने, देखते हैं बाकी। ओके, तो 8 टीम्स आपको पता है आपकी, ऑब्वियसली उनमें से एक टीम है, 7 टीम्स और हैं। एक ऐसी टीम जो आपको लगता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा पैशनेट है अपनी गेम को लेकर? जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हम लोग लॉन्च पे हैं तो अभी टीम्स डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है, अभी बनी नहीं है, सो वी रियली कैप्टन फ्रॉम ऑरा वाइज I see Rajat bhai as a, like, you know, good personality, empowering personality. Asim bhai too, Shaleen bhai too, मतलब there are people, you know, who have a good aura. सब भाई लोग ही हैं। It's not correct मैं ऐसे you know किसी के लिए बोल दो भाई ये तो I बहुत get that, and we everyone is good in their field, सबके अपने ऑराज हैं, सबके अपनी एबिलिटीज हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड इट विल बी अ फेयर प्ले। टीम की अगर बात करें तो टीम के लिए like November December we are looking forward for the team auctions, whatever will be the team तभी power captain powerful होने ना होने से भी टीम like you know टीम का powerful होना is a major big thing, so जब टीम actually में खड़ी होगी then it will be a fair question to me. Perfect. We appreciate that, respect that. Thank you so much, Anurag, for joining us here. Come on, everyone. Let's give him a big, big, big shout out. Thank you. All the very best, and we hope that may the best team win. Okay. Time for us to move on. लड़कियां और लड़कों थोड़ा शोर मचा दो यार शालीन के लिए। कम ऑन प्लीज एवरीवन। भगवान के लिए लड़कों शोर मत मचाओ। नहीं नहीं भाई, बदू साड़ू से सब सही है ना? लड़के नहीं पागल है, क्या कर रहे सब छूट सूट है, बहन। but still we want some energy यार। व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है? एक बार मैं आप लोगों को बोलूं इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर, और भाई अगर नहीं मिला मैं आपको 2 आईफोन ला के दूंगा, आई स्वेयर, कोई टेंशन की बात नहीं। Guys, 2 iPhone, you guys gotta record this यार। तो एक बार ना क्या करते हैं हम लोग, बहुत देर से बहुत सारे स्टेट्स की बात हो रही है ना, एक बार क्योंकि GCL के लिए आए हम लोग, तो एक बार हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा इस, क्योंकि हम सब एक हैं। क्यों अरुण सर, सही बोल रहा हूँ पांडे जी? हम सब एक हैं और हम सब एक बहुत अच्छी लीग बनाने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, और हम ऑफ कोर्स एक एक टीम के हिस्सेदार हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एक एक टीम को, लेकिन वी आर टुगेदर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। व्हाट्स से गाइस? Absolutely. थैंक यू। We're अब आप together and we चालू, believe अब in- आप वो बंटवारा करें, बताएं। अच्छा, अब हम चालू कर देते हैं। Please. Of course, as the vision, as the founder, Answer also mentioned, मैंने उनसे पूछा आप कौन सी स्टेट को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं। Of course, वो स्पिरिट हम सबके अंदर है, और एक टीम आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। शालीन, तो आप फील्ड पर भी शाइन करने वाले हो। यस, या पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, पूछ भी रही हूँ, बता भी रही हूँ, दोनों चीजें हैं, स्टेटमेंट भी है, सवाल भी है। वो अरुण सर के ऊपर है, अगर लाइटें बहुत अच्छी होंगी तो हम सब शाइन करेंगे। अरुण सर, ऑल द बेस्ट। नहीं, जोक्स अपार्ट, आई रिप्रेजेंट पंजाब, और उसका एक छोटा सा कारण है, मैं आप लोगों को सच बताऊं, आप लोग सब लोग मेरे भाई हैं, हम लोग सब यहाँ पे भाई हैं, बट मैं बेसिकली पैदा हुआ था जबलपुर में, मध्य प्रदेश में,
लेकिन जब मेरे पास में लीग से फ़ोन आया और उन्होंने बोला आप कौन सी टीम को कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो ये जग जाहिर है कि मैं माँ का लाडला हूँ, मेरी माँ का मैं बिल्कुल दुलारा हूँ और मैं ममाज बॉय हूँ। सो मेरी माँ पंजाब से है, तो आई थॉट रादर देन जस्ट हैविंग माय स्टेट आई रिप्रेजेंट माय मदर्स स्टेट। सो दैट वाज माय लॉजिक ऑफ टेकिंग पंजाब। And Madhya Pradesh is the heart of India. You're supporting the heart of India. Yes, thank you. But Shaleen, हम डेली सोप्स की बात करते हैं and you've rightly made a name there as well. डेली सोप में हर चीज बोलते हैं 3 बार होती है, ढचैक ढचैक ढचैक। हम फील्ड पर भी यही देखने वाले हैं, 3 बार को फिर तो नॉर्थ। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि मेरा एक भाई है हिमांशु सोनू, जो इस टीम का उतना ही हिस्सेदार है जितना मैं हूँ। आज यहाँ पे नहीं है, बट wherever he is, bro, I'm representing you too. So हिमांशु सोनी, see you very very soon on the league. हाँ, धचैक 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 छक्कों में होगा, चौकों में होगा, है ना। खूब सारे हम बार बार रीटेक्स भी करेंगे, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेंगे, हर बॉल पे चौका मारने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे टीआरपीज बहुत हाई होती हैं, हमारी लीग की टीआरपी और पंजाब दे शेरशाह की जो टीआरपी है वो बहुत हाई रहे। But thank you so much for joining us here. One quick message for all the other 7 teams. बस ये सब भाई हैं। रजत से मैं भी कुछ दिन पहले मिला, ही इज अ वेरी लवली गाय। रजत का है, रजत, ओह ये हुई ना। और आसिम तो मैं खतरों के खिलाड़ी में आसिम मेरा भाई है ही। आई लव यू टू ब्रो। एंड एवरीबॉडी इज नाइस। हर्ष इज कहाँ है, करण कहाँ है, करण इज माई ब्रदर। करण आई लव यू। मे वी हैव अ ग्रेट शो। भाई आपकी वाइफ बहुत प्यारी है यार, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। एंड आई विल बी मीटिंग हर ऑल्सो। She's there also, right? Yes, she is there. Woo. And what a lovely lady she is. Would have loved if she would have also you would have got her on stage. आ जाओ यहाँ पे जोड़ियां बन रही है, अपन दोनों की बन जाए। आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, कम आ जाओ। जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। ये And I loved how you are carrying your traditional attire, which is the Indian sari up here. You look lovely, and thank you so much for being here. Thank you so much for being Anurag support. और अभी हमने देखा था आपने इनको गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करी है, रात चलता रहता है ना ये सिलसिला। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर वाइफ। सो गाड़ी मैंने एक्चुअली रितिका को नी गिफ्ट करी थी। मतलब रितिका के डैड पास्ड अवे इन अ चाइल्डहुड, सो उनका एक ड्रीम था टू गेट अ कार। सो शादी को जस्ट 2 महीने हुए थे एंड लाइक उसका बर्थडे आने वाला था, तो मैंने कहा क्या चाहिए। एंड कंप्लीटिंग हर ड्रीम वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन। जब वो पूरा हुआ तो शी वाज लाइक, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन। एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं पता, बट शी इज रितिका डोभाल। पहले मैं चौहान बोलने वाला था, but we got married and thank you so much. thank you. We all hope that everyone gets a husband like you, right? Congratulations यार। तो हम लोग की भी टीम बन गई है। रजत तू आसिम के साथ में बना ले, मैं इनके साथ में बना। क्या चल रहा है यार ये सब। आसिम यार तू भी एक चाल यहीं पे चालू, क्या कर रहा है। But thank you so much guys for having us. Thank you. I'm going to end with one last question. हाँ जी, please. Thank you, Anurag. Thank you, Anurag. Thank you. for Thank you, joining ma'am. us Thank here. you. I'm sorry I've troubled you guys way too much. बहुत लंबा सफर तय करवा दिया आप लोगों से. But one last question we'd like to end it with. Big Boss 90 days. If you have to live those 90 days with one cricketer, who is that going to be? Okay, I'll give you 2 options. One captain or one all-time favorite cricketer. Choose. कैप्टन यहाँ से आपके 7 कैप्टन्स हैं, उनमें से कोई एक चूज करना या फिर कोई भी फेमस क्रिकेटर चूज करना हो। 90 दिन अगर आपको स्पेंड करने हो बिग बॉस घर में, तो वो कौन से होंगे? रजत तो मुझे लग रहा है नहीं होंगे, जिस हिसाब से देखो रजत का कोटा हो चुका है। मैं एक्चुअली सबके साथ में रह चुका हूँ। रजत तेरे सीजन में भी मैं रह चुका हूँ बिना हुए। तो रजत का कोटा हो गया, आसम का कोटा हो गया, मेरा कोटा हो चुका है। अब बस जबरदस्ती आप डालेंगे तो मैं, कौन नहीं आया है भाई, वो कहाँ है अपने मोबाइल वाले भाई? आप कैप्टन छोड़ के आप किसी क्रिकेटर का भी नाम ले सकते हो। मनीष भाई आप जाओगे बिग बॉस में? चलो ठीक है, डन। मैं मनीष भाई के साथ में जाऊंगा। Thank you. हम लोग वहाँ पे चोरी छुपे मोबाइल अंदर भी कर देंगे जाके, है ना। वहाँ पे अलाउड नहीं है, पर जहाँ मनीष जैन है वहाँ पे तो अलाउ हो ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है।
Thank you, Shali. Thank you so It much, is yeah. always a pleasure to talk to you. Likewise, Today as likewise. well. Thank you. All the very best to your team. Thank you so much for having me. All the best, guys. All the best to everyone. Give it up for Thank you. Shali Manohar, ladies and gentlemen. Okay, moving on. Can I request Mr. Asim to join us on stage? Can we have Mr. Asim on stage, please? The main stage for the press conference. Mr. Asim, can I request you to please be on stage for the press conference? I think everyone's here with us. We will request our press to please be respectful of the players' feelings and emotions. And we will not touch topics that touch the sensitivity of the players or anything with respect to the emotions of the state. अब एकदम कुछ मत We बोलो will have the questions directed to the players one by one, क्योंकि तुम्हारे अलावा बाकी सबका and we एम्बियंस will maintain the decorum while asking the questions. Let's begin with the press conference. We now hand it over to the media. हेलो आप सभी को ढेर सारी बधाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा नाम आयुष तिवारी है, मैं पंजाब केसरी.com से हूँ। आप सभी को देखकर यहाँ पर अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आप सभी एक ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे आप सभी ने शुरुआत की और आज आप उस मुकाम पर बैठे जहाँ पर आप सभी ने बहुत कुछ अच्छा कुछ कर लिया। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स है वो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया की ओर कभी नजर आते हैं, शेखर भाई हमें फिल्मों के नए अंदाज में नजर आते, रियलिटी शोज में नजर आते, वहीं आप सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं और अब आप क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो क्या सभी क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है कि वो एंटरटेनमेंट, फिल्मी दुनिया, एक्टिंग के अलावा भी क्रिकेट और बाकी अलग अलग कल्चर्स में हमें नजर आ रहा है? तो आप सभी को क्या लगता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारे एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं? आप रजत भाई क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने शिखर भाई के बारे में बोला, पर आईसीसी के कितने भी टूर्नामेंट उठा लो, जब जरूरत थी इंडिया को कि उनके लिए खड़ा हो, कोई स्टैंड ले, जरूरत के टाइम पे रन बनाए, उन्होंने हमेशा परफॉर्म करा है। अब जो उनका जो करियर है वो उससे संन्यास ले चुके हैं, तो भाई वो गाने करें, मूवी करें, ये बहुत अच्छी बात है ना कि लोकप्रिय इंसान आगे बढ़ रहा है। तो इसमें मेरे को कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि कुछ गलत है। उन्होंने देश के लिए जितना करना था उससे ज्यादा ही करा है। आप और मैं जितना कर चुके हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। तो मेरे को कहीं लगता नहीं कि शिखर भाई के बारे में तो कि वो इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट पर्पज से जा रहे हैं, उसके बारे में बोलना कहीं से कहीं तक सेंस करता है। वो बहुत अच्छा कर चुके हैं और अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रही बात हर जगह ग्रो करने की, एक इंसान के तौर पे आप हर फील्ड में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर 10 जगह हाथ लगा के 10 जगह ग्रोथ कर सकता हूँ, वो मेरा अपना कैलिबर है, अपना पोटेंशियल है।
तो कोई भी इंसान कितना भी आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइफ है, वो उसके डिसीजन लेगा, वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी देखने के लिए करता है, दूसरे इंसान को खुश करने के लिए नहीं करता। तो अगर कहीं भी ग्रोथ मिलती है किसी भी फील्ड में, तो मेरा इतना मानना है हर इंसान को गो थ्रू करना चाहिए उसमें और ग्रोथ लेनी चाहिए। और रजत मुझे एक और एक बात है कि आई थिंक शेखर भाई इज वेरी गुड एट व्हाट ही इज डूइंग। मैंने इसीलिए बोला पर्सनली जानता हूँ। बहुत क्रिकेटर ऑब्वियसली हैं, सबने बहुत बढ़िया किया, शान है हम सब हिंदुस्तान की हमारे, पर आप सोचो कितने ही मूवीज या म्यूजिक वीडियोस, आई थिंक उन्होंने अभी जैकलिन के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया था, आई थिंक ही वाज लुकिंग सो गुड, एंड हमने उनके साथ शो किया, मैंने रजत ने रिसेंटली, एंड ही इज सो फिट है भाई रजत। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एंड ही इज इनटू फिटनेस, मतलब वो भाई वर्कआउट करके आ रहे थे, एंड वी ऑब्वियसली मेरे साथ उनकी वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन अबाउट फिटनेस कि भाई हाँ मैंने भी बोला हम भी जिम में थे, सो ही इज वेरी गुड एट इट। मैं भी आई थिंक मैं भी लाइफ में वही चीज़ करूँगा, आई थिंक एंड आई कैन बी गुड एट इट ऑल्सो। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं बट सभी नहीं कर रहे हैं, एवरीबडी इज नॉट डूइंग अ म्यूजिक वीडियो, यू नो दे कैन डू बट दे थिंक कि हाँ भाई मैं शायद अच्छा लगूँ नहीं लगूँ, एंड माशाल्लाह इज ब्लेस्ड विद लुक्स, एंड या दैट्स इट। सो आई थिंक जो काम मिले वो करना चाहिए, एंड आई थिंक अगर आप उसमें अच्छे हो तो ही करो, यू नो। जितना मैंने देखा है, कोई भी अगर टीम का हिस्सा है और किसी भी टूर पे है, तो पहले खेल को ही ऊपर रखता है। एटीट्यूड को देखो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, पर इंडिया की टीम के लिए खेल। We will request our press to please be respectful of the players' feelings and emotions, and we will not touch topics that touch the sensitivity of the players or anything with respect to the emotions of the state. अब एकदम कुछ मत We बोलना, will have the questions directed to the players one by one, क्योंकि तुम्हारे अलावा बाकी सबका and we एम्बियंस will maintain the decorum while asking the questions. Let's begin with the press conference. We now hand it over to the media. हेलो आप सभी को ढेर सारी बधाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा नाम आयुष तिवारी है, मैं पंजाब केसरी.com से हूँ। आप सभी को देखकर यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं आप सभी एक ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे आप सभी ने शुरुआत की, और आज आप उस मुकाम पर बैठे जहाँ पर आप सभी ने बहुत कुछ अच्छा कुछ कर लिया। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया की ओर कभी नजर आते हैं, शेखर भाई हमें फिल्मों के नए अंदाज में नजर आते, रियलिटी शोज में नजर आते, वहीं आप सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, और अब आप क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो क्या सभी क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, कि वो एंटरटेनमेंट, फिल्मी दुनिया, एक्टिंग के अलावा भी क्रिकेट और बाकी अलग अलग कल्चर्स में हमें नजर आ रहा है? तो आप सभी को क्या लगता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारे एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं? आप रजत भाई क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने शिखर भाई के बारे में बोला, पर आईसीसी के कितने भी टूर्नामेंट उठा लो, जब जरूरत थी इंडिया को कि उनके लिए खड़ा हो, कोई स्टैंड ले, जरूरत के टाइम पे रन बनाए, उन्होंने हमेशा परफॉर्म करा है। अब जो उनका जो करियर है वो उससे संन्यास ले चुके हैं, तो भाई वो गाने करें, मूवी करें, ये बहुत अच्छी बात है ना कि लोकप्रिय इंसान आगे बढ़ रहा है। तो इसमें मेरे को कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि कुछ गलत है। उन्होंने देश के लिए जितना करना था उससे ज्यादा ही करा है। आप और मैं जितना कर चुके हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। तो मेरे को कहीं लगता नहीं कि शिखर भाई के बारे में तो कि वो इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट पर्पज से जा रहे हैं, उसके बारे में बोलना कहीं से कहीं तक सेंस करता है। वो बहुत अच्छा कर चुके हैं और अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रही बात हर जगह ग्रो करने की, एक इंसान के तौर पे आप हर फील्ड में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर 10 जगह हाथ लगा के 10 जगह ग्रोथ कर सकता हूँ, वो मेरा अपना कैलिबर है, अपना पोटेंशियल है। तो कोई भी इंसान कितना भी आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइफ है, वो उसके डिसीजन लेगा, वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी देखने के लिए करता है, दूसरे इंसान को खुश करने के लिए नहीं करता। तो अगर कहीं भी ग्रोथ मिलती है किसी भी फील्ड में, तो मेरा इतना मानना है हर इंसान को गो थ्रू करना चाहिए उसमें और ग्रोथ लेनी चाहिए। और रजत मुझे एक और एक बात है कि आई थिंक शेखर भाई इज वेरी गुड एट व्हाट ही इज डूइंग। मैंने इसीलिए बोला पर्सनली जानता हूँ। बहुत क्रिकेटर ऑब्वियसली हैं, सबने बहुत बढ़िया किया, शान है हम सब हिंदुस्तान की हमारे, पर आप सोचो कितने ही मूवीज या म्यूजिक वीडियोस, आई थिंक उन्होंने अभी जैकलिन के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया था, आई थिंक ही वाज लुकिंग सो गुड, एंड हमने उनके साथ शो किया, मैंने रजत ने रिसेंटली, एंड ही इज सो फिट है भाई रजत। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एंड ही इज इनटू फिटनेस, मतलब वो भाई वर्कआउट करके आ रहे थे, एंड वी ऑब्वियसली मेरे साथ उनकी वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन अबाउट फिटनेस कि भाई हाँ मैंने भी बोला हम भी जिम में थे, सो ही इज वेरी गुड एट इट। मैं भी आई थिंक मैं भी लाइफ में वही चीज़ करूँगा, आई थिंक एंड आई कैन बी गुड एट इट ऑल्सो। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं बट सभी नहीं कर रहे हैं, एवरीबडी इज नॉट डूइंग अ म्यूजिक वीडियो, यू नो दे कैन डू
but they think कि हाँ भाई मैं शायद अच्छा लगूँ नहीं लगूँ, and माशाल्लाह is blessed with looks, and yeah that's it. So I think जो काम मिले वो करना चाहिए, and I think अगर आप उसमें अच्छे हो तो ही करो, you know. जितना मैंने देखा है, कोई भी अगर टीम का हिस्सा है और किसी भी टूर पे है, तो पहले खेल को ही ऊपर रखता है। एटीट्यूड को देखो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। पर इंडिया की टीम के लिए खेलते हुए मैंने किसी को नाचते गाते नहीं देखा। अगर कोई बाद में करता है तो भाई बिल्कुल करना चाहिए। एक इंसान की अपनी जिंदगी, अपने फैसले। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड बबल। मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके साथ देखने मिल सकता है और थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है फील्ड के दौरान भी और ऐसे भी? पहली बात, आई वांट टू स्टार्ट दिस गाइस। लड़ाई झगड़ा तो आप उसको साइड पे रखो, बिकॉज अभी हम सारी एक सिटीज, एक भारत, अब साथ एक यू नो एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर, सब साथ में मिलके एक स्पोर्ट खेलने वाले हैं। 10 ओवर का मैच है, तो मुझे तो नहीं लगता एक लड़ाई का एक कितना बड़ा इश्यू कोई होने नहीं वाला है। ऑब्वियसली आप लड़ते हो जीतने के लिए, वो एक अलग चीज़ है, वो जुनून है। यू कैन नॉट कॉल इट वो लड़ाई, वो तुम मसाला, वी नो हेट टू गिव एनी मसाला। हमें 10 ओवर का मैच है, हम सब अपनी अपनी सिटीज़ के लिए खेल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स जुनून, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, और बाकी आप व्हाट मसाला यू लुकिंग फॉर, आई डोंट थिंक सो आपको यहाँ मिलेगा, बट यहाँ जुनून और जीतने के लिए लड़ाई ज़रूर मिलेगी। तो देखो, कोई मूवी या कोई शो तो है नहीं कि स्क्रिप्टेड होगा। फील्ड में, ऑफ फील्ड, ऑन फील्ड बहुत सारी चीजें होती हैं तो हीटअप होती हैं, स्लेजिंग भी होती है, इमोशंस आते हैं, तो हर चीज ट्रिगर होती है। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। रही बात कौन कंपटीशन है कौन नहीं है, वो जब पूरी टीमें फाइनल हो जाएंगी, ऑक्शन हो जाएगा, पूरा जो स्क्वाड है वो बन जाएगा, उसके बाद देखने वाली बात है। और मेरा इतना मानना है कि स्क्वाड किसी का भी टेबल पे, कागज पे मजबूत हो, 10 ओवर के मैच में 30-35 मीटर की बाउंड्री में 2 प्लेयर चल रहे हैं, वही मैच एक तरफा कर देंगे, तो वो चीज मेरे को लगता नहीं है कि इतना कोई मायने करेगी। बट मेरा भी एक क्वेश्चन है, लड़ाई को इतनी फुटेज क्यों दे रहे? पहले भी यही था कि लड़ाई 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 होगी या नहीं होगी, लड़ाई करनी क्यों है? लड़ाई इसलिए भी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। लड़ाई इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये जो जीसीएल है, ये जो लोग खेलने के लिए यहाँ बैठे हैं, जितने भी कैप्टन आप देख रहे हो, ये लोग सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे, ये दिल जीतने के लिए खेल रहे हैं। और ये सब दिल जीतने वाले लोग हैं, तो लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। वहाँ सिर्फ मैच नहीं, हम दिल जीतने के लिए खेल रहे हैं। हाय, दिस इज चेतना। मेरा ये सवाल है कि आप लोग सेलेब भी हैं और क्रिकेट भी खेलने वाले हैं, तो पहले तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे अपनी दोनों लाइफ, और क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा इस क्रिकेट के लिए? दिल्ली में रहना पड़ेगा 10 दिन घर से दूर, बॉम्बे से भी मेरा घर है और जम्मू कश्मीर में भी, तो बीच में आ गए हम 10 दिन के लिए, तो वो एक सैक्रिफाइस बहुत श्योर है, अपनी रूटीन सैक्रिफाइस है ऑब्वियसली। एंड आई डोंट थिंक सो कि पूरा महीना जाने वाला है। 10-12 दिन, आई गेस 10-12 दिन के लिए गिविंग आउट एंटरटेनमेंट, 10-12 दिन सब लोग मैनेज कर सकते हैं। वो एक रूटीन है, हर इंसान की होती है, एंड वो इंसान अपनी रूटीन से बहुत प्यार करता है, बट उससे निकल के आप डिस्कम्फर्ट जोन में टेक्निकली जा रहे हो 10 दिन के लिए, तो वो एक सैक्रिफाइस फॉर श्योर है। बट वहीं पे डिसिप्लिन, आपका जुनून, मेहनत, कंसिस्टेंसी काम आएगी कि अगर आपको नई जगह दी तो आप वहाँ कैसे बिहेव कर रहे हो। सो इट्स अनदर चैलेंज एंड वी आर ओपन फॉर चैलेंजेस बिकॉज वी आर कैप्टन्स। सो यस, देखो दिल्ली दिल वालों की है, तो बोर तो होंगे ही नहीं ना। आप भी तो हमारे शहर में रहे हो। देखो, सबसे मेन मेरे को ऐसा लगता है, जो इंसान बहुत परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है या परिवार के साथ रह रहा होता है, बस एक इम्पैक्ट आ सकता है कि 10 दिन वो घर से दूर है, जैसे किसी के बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, बस वो चिंता वाला एस्पेक्ट। पर मेरे को जितना लगता है, जितने भी हम लोग हैं, हमने कभी ना कभी ऐसा टाइम निकाला है, चाहे शूट हो चाहे कोई भी चीज़, की हमें पता है घर से दूर रह के कैसे रहते हैं। बाकी 3 घंटे का मैच होता है, मेरे हिसाब से कोई फर्क कुछ पड़ना नहीं, बस फिटनेस के ऊपर है कि हाँ, कि अपनी फिटनेस पे अगर किसी का एस्पेक्ट कम है तो वो उस पर काम करे। और सेक्रीफाइस वाला तो कुछ है ही नहीं यार, क्रिकेट को खेलना है, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहे। हेलो,
अरुण सर, मेरा सवाल आपसे है। आपने मूवी प्रोड्यूस की है MS धोनी। क्या उस टाइम आपने सोचा था कि आप क्रिकेट खेलने वाले, कैप्टन बनने वाले हैं? मैं कैप्टन नहीं हूँ पहले तो, मैं कैप्टन लोगों के साथ बैठा हूँ। सो पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर ओके। तो मेरा काम है कि ये जो लोग जो सारे यूथ आइकॉन हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये जब लीड करेंगे, अच्छी क्रिकेट हो वहाँ पे, अच्छे पैशन के साथ ये लोग खेलेंगे, तो वो जो क्रिकेट का जो इंग्रेडिएंट है उसके अंदर में वो लाना हम लोगों का काम है। हम लोगों का काम है कि अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो, अच्छे, जैसे सर ने बोला था कि लाइट अच्छी पड़नी चाहिए, ये कैमरे अच्छे, ये वो सब हम लोगों का काम है और अच्छी क्रिकेट कराना काम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे लोग मिलके आप एक ये प्रयास है, आप एक चीज़ देखिए, सारे इस पूरे स्टेज पे पूरा भारत बैठा हुआ है, केवल एक स्टेट नहीं, सारे भारत को रिप्रेजेंटेशन बैठा हुआ है। क्रिकेट एक माध्यम है जोड़ने का, पैशन होगा वो खेलेंगे, वो हीट अप मूवमेंट में होता है, लेकिन रात को फिर सब साथ होते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब और रही बात मूवी की, वो एक जर्नी होती है, हर आदमी की हर पैशन होता है कि उस पैशन में जीता है, और इन सब के अपने पैशन हैं और उन पैशन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट की तरह से लेना चाहिए। और जो बात बोला, मैं बता देता हूँ कि 15-20 दिन दूर रहेंगे, बट ये 15-20 दिन में ये फिटनेस पे और काम करेंगे अपने साथ में, ये और फिट होके जाएंगे और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये 20 दिन एक्टिव रहेंगे। क्योंकि वो जो जोश होता है, जज्बा होता है स्पोर्ट में, वो अलग होता है, वो जो एड्रेनल रश लाता है बॉडी में ना, वो डिफरेंट होता है। और जब टीम खेलती है ना, तो वो पैशन इन लोगों को पता है क्या होता है, तो वो मज़ा आएगा लोगों को भी। बट उससे ज़्यादा ये पूरे भारत को जोड़ेंगे। ये जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलो करते हैं लोग, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। तो आप सोचो कि कैसे ये लोग उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, मैसेज देंगे। इनके एक मैसेज पे चलते हैं। हम तो इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वही जैसे मेरी फिल्म में था ना कि वो स्टेशन पे सुशांत भागता है और आवाज़ आती कान में, जो जो से धोनी धोनी धोनी। वैसे ही ना, ये बैठे हुए हैं, समुंदर है बाहर में जो बहुत शोर कर रहा है, यही बाहर निकलो। ये समुंदर को रोक के यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बहुत शोर है। इनके जब ये निकलते हैं तो वो समुंदर की लहरें इतनी शोर करती हैं कि हम उसको रोक नहीं सकते। तो हम ये मज़ा आएगा ये, और हम एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश सर, मेरा सवाल आपसे है। हमने एक इंटरव्यू में देखा था जहाँ पे रवि किशन जी कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाया है, जैसे मनोज तिवारी सर को। तो आप बड़े भैया लोग से कुछ टिप्स लेकर आए हैं? मैंने पहले भी बताया कि हम सबके गुरु वही हैं। रवि भैया अगर कहते हैं तो वो गलत नहीं कहते हैं, वो सच में हम सबको ट्रेनिंग देते हैं और जीतने के लिए हमेशा मोटिवेट भी करते हैं कि हम कैसे खेलें, जीतें। तो निश्चित रूप से, और हम लोग तो ये भी प्रयास करेंगे कि उनको भी लेके आए। रवि किशन भैया भी आएंगे, मैच में खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो डन। हेलो हर्षा, अंबिका दिस साइड फ्रॉम टेली मसाला। तो आपको कई बार मुंबई आने का मौका मिला था और कई बार मिला है, मिलते आ रहा है, बट आपने इस GCL लीग के लिए ही मतलब चुना कि मुंबई आप आए, क्या वजह थी उसके पीछे? पहले मैं वीडियो बनने के लिए मुंबई आया, बट दिस टाइम इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। Energy and everyone here are very talented and they have their own strengths in their particular fields. And I'm very glad to share the stage with all of them today and looking forward for the game. Thank you. ऑल्सो आपको हिंदी बहुत कम आती है, सो कैसे मतलब आपके लिए तो और एक चैलेंज हो गया ये, तो कैसे खुद को प्रिपेयर करने वाले हैं? Yeah, of course we will have the players who can speak Hindi well. I'll also
try to make my Hindi more perfect in this process. Yeah, but I can understand Hindi very well, so I can understand other players. Thank you. Hi guys, सदफ here from फीवर बूथ। आसिफ, आपसे पहला सवाल जानना चाहूँगी। वैसे तो हमने शुरुआत देख ली कि रोमांस और एक्साइटमेंट से चीज़ें आपकी शुरू हुई है, बट जानना चाहूँगी ये GCL का सफ़र किस तरीके से तय करने वाले, क्योंकि पिछले शोज में यू नो एग्रेशन की वजह से चीज़ें डगमगा गई, तो व्हाट द प्लान फॉर योर? Aggression is going to be always a part of my life, and वो सीन ये होता है कि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एग्रेशन निकलता है, और यहाँ पे भी एग्रेशन बहुत ज़रूरी है जीतने के लिए। तो एग्रेशन तो नहीं छोड़ेगा मेरे को, ना मैं उसको छोड़ूंगा। एंड तैयारी यही की है कि ऑब्वियसली हम बचपन में खेलते थे, गलियों में खेलते थे, बट बॉम्बे में संडेज आए गो टू बैंड्रा समटाइम्स। बहुत कम खेला है बट खेला ज़रूर है। सो यस, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, एंड उससे कि क्या ही बोलूँ मैं आपको पता ही है। तो बट इंशाल्लाह कि ये पूरी लीग पूरी होगी ज़रूर। यस, फॉर श्योर। रजत, आपसे भी जानना चाहूँगी, आप ECL 2 में थे, ECL 3 के लिए भी आपका नाम था, लेकिन ECL 3 से आपकी एग्जिट होकर GCL में एंट्री हो रही है, तो इसमें क्या कुछ कहना है? देखो, मेरा इतना मानना है, कोई भी लीग है, आप लीग चला रहे हो या भाई साहब लीग चला रहे, कोई भी है, वो खाली लीग चलाता है, वो किसी को खरीद नहीं लेता। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को मॉनेटरी टर्म पे बेनिफिट मिलता है जब खेलते हैं, पर ऑन पेपर हो चाहे कैसे भी हो, कोई एक भी इंसान ये नहीं कह सकता। रजत ने ECL से कभी 1 भी रुपया लिया, मैं हमेशा फ्री में खेला। एल्विश मेरा भाई है, मेरे भाई की टीम थी, तो मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट था नहीं। अब उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप ECL खेल रहे हो तो आप किसी और लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों भाई, किसी के बाप का लेके खा रहे हैं? नहीं, सीधी सी बात है ना। मेरे पापा अगर कुछ बोले मैं सुनूंगा। अब कोई ऐरा गैरा तू कह रहा आके मेरे पे हुक्म चलाए, तो देखो मेरी तो आदत ऐसी है, मैं पहले गाल पे सीधे वाले पे 2 और उल्टे पे 3 मारता हूं। पर वो एक अलग चीज है, अभी ये सब चीजें कर नहीं सकते। मेरा इतना मानना है, कोई भी लीग चला रहा है ना, तो एक फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते। ये कोई IPL नहीं है कि यहाँ खेलने के बाद कोई इंडिया की टीम में जाता है। हम सब यहाँ खुशी से खेल रहे हैं। एक अगर इन्फ्लुएंसर है, अगर उसको एक मौका मिल रहा है दिखने का और ग्रो करने का मॉनेटरी टर्म्स पे, तो वो हर जगह जितना हो उतना करना चाहिए। आप किसी पे बंदिश नहीं लगा सकते। अब GCL है, ऑब्वियसली बात है ना, अगर यहाँ कोई खेल रहा है तो हम उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं कि कहीं और मत खेल। एक जायज सी चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस लीग को कवर कर सकते हो, इसके अलावा किसी को कवर नहीं कर सकते, तो एक फाउंडेशन है ना। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? ना तो टेबल पे उतना पैसा होता। अगर 12-12 दिन कोई आपके 2 सीजन खेल रहा है, 24 दिन हो गए ना, बाकी 11 महीने वो क्या करेगा? आप अपना बेनिफिट निकाल रहे हो, पर आप तो बाकी सबसे स्क्वीज कर रहे हो ना। तो भाई देखो, किसी और को दबना आता होगा, नहीं आता होगा, मेरे को दब के रहना आता नहीं है। तो सीधी सी इतनी बात ही, मैं ECL मैंने खुद से छोड़ा, तो इतनी कहानी है। बाकी अगर कुछ और पूछना तो बेझिझक पूछ लो। मेरी हिचक वाली आदत नहीं है कि मैं बोलने से पहले 4 बार सोचूं। शालीन सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने किस तरह की तैयारी की है यहाँ पर क्रिकेट के लिए? एंटरटेनमेंट से है या आप, तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी की आपने? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सबसे पहले तैयारी होती और अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया कि रहना मेरे लिए। नहीं यार, तैयारी क्या करनी है, अभी तो हम लोग शुरुआत हुई है, इस जर्नी की बिल्कुल शुरुआत है अभी, है ना। इट इज़ टू immature, अभी बहुत स्टेट है जहाँ पे अभी हम तैयारी करना शुरू करेंगे। हैविंग सेड दैट, हम लोग जोश में हैं, जुनून में हैं, और एक अच्छी लीग को फॉर्म करने की पूरी सोच में है। तो हमारा कंसंट्रेशन ये है कि हम एक अच्छा लीग क्रिएट कर सकें और हम अच्छा एक सबको एंटरटेन भी कर सकें, एज वेल एज वी डू अ ग्रेट क्रिकेट शो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट हैज़ टू बी अ ग्रेट क्रिकेट। तो अभी वो सोच की तैयारी हो चुकी है, क्रिकेट की तैयारी अभी करेंगे। रजत सर, मेरा सवाल आपसे है, मैंने हमेशा आपके इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स भी है, और आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ आप
लिखते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, हाँ स्टूडेंट्स को लेकर, एसएससी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स को अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ा गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया सरकार की तरफ से। आप कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स लोग इतना पढ़ाई करते हैं, सालों सालों भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एग्जाम ही नहीं करा पाती है और उनकी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। टीचर्स लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनसे टाइम नहीं निकाल पाती है सरकार। आप कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये जो सवाल है उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, पर देखो आदत मेरी सारे जवाब देने की है। तो आज की तारीख में ना जिसके हाथ में पावर है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं, सब अपने फायदे के लिए उसे घुमाते ही हैं। रही बात केसों की, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी है। एक आम आदमी जिसके हाथ में ताकत नहीं होती तो बेबस ही होता है। फिलहाल वो लोग भी बेबस ही हैं और मेरे हाथ में फिलहाल कुछ है नहीं कि मैं कुछ बोलूं उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि कुछ होगा। तो मेरे को लगता नहीं कि मैं इसमें कोई टिप्पणी दूंगा तो कोई तुक बनेगा। विनय जी, आप कुछ बोलना चाहिए? आप टीचर्स लोगों की बात क्यों सुनते हैं क्या सरकार की तरफ से? एटलीस्ट उनकी बात तो सुनना चाहिए सरकार को। विनय जी, आपको नहीं लगता है कि यूपी बिहार के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं और बाद में आप लोग एग्जाम एटलीस्ट ये बिहार में बैठा हुआ लड़का से 100 साल सेंटर दिया जा रहा है, गलत नहीं है? We'll skip that question. It's not related to. मुझे लगता है जो आपने सवाल किया है उस पे काम हो रहा होगा। जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निश्चित रूप से, जैसे कि इस विषय पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि राजनीतिक सवाल हो जाएगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर पूरे देश ने पूर्ण बहुमत से कोई सरकार बनाई है, पूरे देश ने भरोसा जताया है, तो कुछ सोच के ही जताया होगा और जिनको वो जिम्मेदारी निभानी है वो अच्छे से निभाएंगे, उस पर काम कर रहे हो निश्चित रूप से। Let's keep the questions related to GCL only, please. Okay. Hi Rohit. Okay. Hi Rohit and Asim. First of all, congratulations to you all. सबसे पहला सवाल तो मेरा रोहित आपसे है, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं? ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। मतलब मेरा बॉर्न एंड बॉटम तो वैसे गुजरात है, बट मैं हूँ महाराष्ट्रियन। रोहित जिंजूर के नाम है मेरा, मराठा हूँ मैं। तो इस चीज़ को लेके मैं पर्सनली भी बहुत करीब हूँ इस चीज़ के। तो यही चुनने का मेरा मतलब था क्योंकि मैं हूँ खुद मराठी और महाराष्ट्र को बिलोंग करता, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। गाँव अपना महाराष्ट्र में है, आज पूरा महाराष्ट्र जानता है और उनको भरोसा है मुझ पर। प्राउड भी करता है। हाँ हाँ, तो इसलिए यही मेरा रीज़न चुनने वेरी नाइस। आसिफ, मेरा सवाल आपसे, अभी आपने एक आंसर दिया कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अग्रेशन को ज़्यादा महत्व ना देते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अग्रेशन के साथ साथ एक काम और कंपोज कैप्टन की भी ज़रूरत होती है, तो आप अग्रेशन और काम एंड कंपोज को कैसे एक साथ लाएंगे? आपने कहा अग्रेशन कभी छूटेगा नहीं, लेकिन एक कैप्टन के अंदर काम और कंपोज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Exactly. So you answered my question while questioning me. मैं एंगर भी दिखाऊंगा और एंगर लाइक आई सेड कि जीतने के लिए, राइट, ऑब्वियसली। और काम एंड कंपोज भी मैं बहुत हूँ। ऑब्वियसली मेरे पर जिम्मेवारी है कैप्टनसी की। ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर वॉरियर्स को। So obviously I have to think from my mind and heart both and show everything in balanced form. So obviously, I'll do a good job. I know that. Yeah. Thank you. Before we move on to the next question, GCL does not support any sort of political activity or any sort of political party. We will request our media, the press and the conference to please keep their questions limited to GCL and sports, not go left or right. Thank you. हेलो अरुण जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि जब क्रिकेट की बात की जाए तो माही भाई का जिक्र होना ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं हर बच्चा माही भाई को उतना ही पसंद करता है और MS धोनी से भी आपके रास्ते जुड़े। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने इन सभी को देखा जो कैप्टन यहाँ पर मौजूद है, किसी के अंदर कोई इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी वाला जोश नज़र आया आपको? देखिए, जोश इंडिया के लिए खेलने वाले और हर हिंदुस्तानी के अंदर जब कोई
अपॉर्चुनिटी मिलती है, जोश उतना ही होता है जब देश के लिए खेलो। या एक ये हिंदुस्तानी की पहचान है, ये हमारे मिट्टी में है। हमको जब मौका मिलता है किसी टीम को रिप्रेजेंट करने का तो हम सब कुछ झोंक देते हैं। तो और जिस तरीके से इन लोगों ने एक यूनिटी दिखाई है, एकता दिखाई है, ये देखने वाली चीज़ है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से इन लोगों ने एक चीज़ दिखाया है कि जो भी हो, पैशन है, एग्रेशन है, लेकिन ये सब बोल रहे हैं हम सब साथ हैं। हम वहाँ लड़ाई कर लेंगे लेकिन हम साथ हैं, हम दोस्त हैं, हम यार हैं, हम भिड़ेंगे लड़ेंगे लेकिन रहेंगे साथ। ये तो पैशन जो होता है वो ग्राउंड पे हो, किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे वो इंडिया के लिए खेलने के लिए हो, चाहे वो एक लोकल क्रिकेट खेलने के लिए हो, चाहे वो आप पुलिस मैदान में जो है आप जो है जिमखाना ग्राउंड पे भी आप मैच खेलते हैं ना, वही पैशन होता है, वही क्रिकेट के अंदर में वही पैशन होता है। तो ये जो पैशन होगा ना वो उसका लेवल कम नहीं होगा। तो आदमी पैशन के साथ खेलता है और वो पैशन हमेशा दिखता है और इन लोगों के अंदर भी वही पैशन है। मनीष भाई, मेरा सवाल आपसे कि अब तक यहाँ पर इतना समय चले गया लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने को हो गई, लेकिन आपने अब तक आईफोन, एयरपॉड्स, वॉच इसे कब कहाँ गिफ्ट करेंगे अब तक कुछ बोला नहीं है। स्टेज पर आप आ गए और अब तक आपने ऐलान नहीं किया कि मैं वॉच, ईयरफोन और आईफोन किसे गिफ्ट करूँगा, कहाँ गिफ्ट करूँगा। या हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ो, तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा है ना। सबको अपना अपना आईफोन चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, किसी को क्रिकेट के बारे में वो अपना ही चालू, सबको एक एक आईफोन दे देंगे यार। तुम लोग रिलैक्स करो यार, तुम तो उनके पीछे पड़ोगे सब लोग। नहीं, वो स्टेज को भी अपने साथ खेलना था। नहीं, अब 2+2 क्या होता है? 4। आप कुछ नहीं जीतते। कंप्लीट पूछा ना क्वेश्चन। 2+2 4, 4+4 8 1099+2। थैंक यू सर, मुझे आईफोन नहीं चाहिए। ये जीसीएल से रिलेटेड नहीं था वैसे क्वेश्चन। हेलो, मेरा नाम आशीष है, आई एम फ्रॉम बीबी मीडिया। मेरा सवाल है रजत जी से। रजत जी, जैसे कि आप तगड़े होने पे बहुत ध्यान देते हो, फिटनेस जर्नी को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और क्रिकेट गेम है जो काफ़ी काम होना बहुत ज़रूरी है एज अ कैप्टन। तो आप अपना एग्रेशन और एज अ कैप्टन आप अपना कामनेस कैसे इसको दोनों को मैनेज करने वाले हो? भाई कोई भी स्पोर्ट हो, अग्रेशन का फॉर्म होता है। अग्रेशन खाली चिल्लाना नहीं होता या चीखना नहीं होता या लड़ना नहीं होता। अगर आपकी एक अप्रोच है ना, आपको कुछ अचीव करना है, जरूरी नहीं होता वो गुस्से से ही अप्रोच होता है। कोई भी चीज जिसमें आप पूरी तरह से घुसते हो वो एग्रेशन ही है एक तरह से। तो कहीं भी अगर मान लो मैं पावर लिफ्टिंग करी है, बॉडी बिल्डिंग करी है, तगड़े होने से ध्यान दो, तगड़ा तो होना ही है यार इंसान को। जरूरी थोड़ी स्पोर्ट्स में होना है, फिजिकली भी होना है, मेंटली भी होना है, सोशली भी होना है, इकोनॉमिकली भी होना है, फाइनेंशियली भी होना है, हर तरह से होना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मजबूत हो तो हर गेम में मजबूत हो, हर तरह से मजबूत हो। फिटनेस यहाँ पे काम आएगी ही आएगी। तो पर यार एक छोटी सी चीज देखो, 10 ओवर का मैच है, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हम 5 दिन का, 90 ओवर डाल देंगे दिन में। जितना है, जितना सब में कुवत है उस हिसाब से खेलेंगे, सिंपल सा है। आपसे जानना चाहूँगी, आनंद जी आपसे जानना चाहूँगी, एक फिल्म आपने बनाई MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट अगर कोई फिल्म बनानी होगी तो आप किस क्रिकेटर पे बनाना चाहेंगे, और अगर इनमें से इन कैप्टन में से किसी को लेना हो तो किसे आप लोगे? ऐसा है कि उसके बाद भी बहुत सारे कंटेंट हमने बनाए हैं, लेकिन हम दोस्त की तरह काम करते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि हमने क्या कंटेंट बनाया है, कि हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनने नहीं आए थे। हम देश को एक रास्ता दिखाने आए थे कि यदि MS धोनी एक छोटे से शहर से आके मेहनत करके अचीव कर सकता है तो इंडिया का हर यूथ अपने सपने जी सकता है और उसको हासिल कर सकता है। ये एक मकसद था उस फिल्म के जरिए दिखाने का, इसलिए मैंने वो फिल्म बनाई थी, इसलिए मैंने उसको एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बनाई थी। उसके बाद भी मैंने हज़ारों कंटेंट बनाया, लेकिन कभी भी हम लोगों ने नाम नहीं दिया है। और रही बात आपने बोला इनमें से किसके साथ, ये तो मुंह में पानी आने की बात है। इसमें से किसको छोड़ने की बात आप कर रहे हो? मैं तो किसी को छोड़ नहीं सकता। ये हर इसमें मैंने क्या बोला, इन सब में समुंदर की लहरों और समुंदर की तरह से, सुनामी की तरह से पावर है।
इनको यदि छोड़ दिया जाए तो कितनी पावर है आपको दिख रहा है। और तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, बट हम लोग डेफिनेटली अभी उसी सोच के साथ इस लीग को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में दिखेगा कि हमारे एक्शन से दिखेगा कि हम क्या करने वाले हैं। इससे ज़्यादा मैं अभी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग वी बिलीव इन एक्शन नॉट इन स्पीकिंग। पहले आपने बिग बॉस के घर में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया, अब क्रिकेट में तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ में अगर किसी एक दोस्त को आपको अपने टीम में लेना होगा तो किसे लेंगे? यार वेरी ऑनेस्टली कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड, आपको पता होगा जब GCL का कॉन्ट्रैक्ट आया था मेरे पास, तो उत्तराखंड की टीम मेंशन नहीं थी पहले वहाँ पर, मतलब बाकी टीम्स के नेम थे, उत्तराखंड वाज नॉट देयर। सो जब मेरी बात हुई सर से, सो आई हैड दैट आइडिया कि जब भी जितने भी बाहर के भी लीग्स चल रहे हैं ना, वहाँ कभी उत्तराखंड रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आई एम रियली प्राउड दैट उत्तराखंड को हम लोग, अनस्टॉपेबल उत्तराखंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एंड अगर किसी एक दोस्त को टीम के अंदर से खिलाना होगा तो आई हैव अ लॉट ऑफ टीम्स, अभी बोल दूंगा तो फिर ऑप्शन में ये लोग बेट ज़्यादा करेंगे, सो वेटिंग फॉर दैट। ओके शालीन, सेम सवाल आपसे, आप किसे ले सकते हैं अपनी टीम? अगर कोई दोस्त को लेना हुआ तो बिग बॉस के घर में से किसी का नाम ले सकते हैं? आपको ले लेता हूँ मैं, आप आ जाओ। मुझे क्रिकेट खेलने नहीं आते। नहीं यार, तो आप क्या चाहते हो, मैं बिग बॉस में से किसी, क्यों बिग बॉस क्रिकेट के लिए में नहीं, उसमें से अगर किसी को लेना या इंटरेस्ट क्यों से लूँगा मैं किसी बिग और बॉस से? नहीं लेना मुझे बिग बॉस से किसी को। ओके मुझे पता आप कहाँ जा रहे हो, मैं किसी को नहीं लूँगा बिग बॉस में से। ओके, मैं इंडस्ट्री में से किसी को लेना होगा तो हाँ। किसे लेंगे? इंडस्ट्री में से यार बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। एक तो दोस्त ऑलरेडी मेरे साथ में अटैच्ड है, हिमांशु, जो मेरे साथ में इस टीम का हिस्सा है। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं सबसे पूछूंगा और सबका मैं ऑडिशन लूँगा। मैंने ना बहुत सारा वो टीवी पे देखता था मैं, ऐसे इंडियन आइडल और वो सब आता है ना, ऑडिशन लेते हैं। अब मैं करता हूँ, ऐसे करूँगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा ऑडिशन ले। तुमको आता क्रिकेट खेलना, खेल के दिखाओ चलो, ऐसा। सर ने भी लिया होगा धोनी के लिए ना, MS धोनी के लिए। सर आपने ऑडिशन लिया था क्या सर? ऑडिशन लिया होगा ना आपने? अब हम लोग सब लोग मिलके सारे टीम प्लेयर्स का ऑडिशन लेंगे, है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे, जो मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे, जिनसे अनऑफिशियली मैं थोड़ी सी बात भी कर रहा हूँ। भगवान करे कि वो आ जाए, आपको वक्त आते हुए पता चल जाएगा। क्या आप बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है? अच्छा ऐसे ही मैं पता नहीं। हाँ बहुत ठंडी लग रही, इनको शॉल पहना जरा। बताएंगे, आएंगे वक्त आने पर आपको सबकी टीम के सारे प्लेयर्स पता चलेंगे, मेरी टीम के भी प्लेयर्स पता चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरी तरह। रोहित, हर्षिता हियर है। अगर मैं आपको चॉइस दूँ रील बनाने के लिए किसी भी क्रिकेटर, रियल लाइफ जो हमारे क्रिकेटर है उनके साथ, तो आप किसको चूज करोगे? और कोई आपका आइडिया उनमें से? मैं रील बनाता इसलिए हूँ क्योंकि मैं उससे किसी को कुछ मैसेज दे सकूँ। मैं अभी की चीज़ में, हर एक चीज़ में कंटेंट नहीं ढूंढता या कंटेंट बनाने की नहीं सोचता। सबसे पहले तो मैं अगर अपने आइडल को मिलूँगा तो मैं वो टाइम वीडियो बनाने में ज़ाया नहीं करूँगा। उनसे मिलूँगा, जो उन्होंने किया लाइफ में, उनसे वो पूछूँगा, कुछ लाइफ में कुछ करने की टिप्स लूँगा। बस यही, वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आपके आइडल कौन रहेंगे और किनकी क्वालिटीज आप अपने ऊपर इस क्रिकेट लीग में लेना चाहोगे? क्रिकेट देखो, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और बचपन से ही मेरे एक ही फेवरेट क्रिकेटर है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे ऑल क्रिकेटर्स मेरे फेवरेट है, बट जिनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनको देख के मैंने खेलना स्टार्ट किया, सुरेश रैना मुझे बहुत पसंद है और वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है। अनुराग जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक राइडर के लिए हाथ में बल्ला पकड़ना कितना चैलेंजिंग होने वाला है या कितना मजे होने वाले हैं? देखो, जब बाइक भी पहले दिन पकड़ी थी तो पता नहीं था कि इतनी लंबा चला लूँगा। एंड आफ्टर ऑल लाइक इट्स नॉट मी ओनली, इट विल बी द होल टीम। टीम में होते हैं ना कि 11 लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है, 4 एक्स्ट्राज में भी जो हमारे पास लिमिट आई है। बट मेजरली व्हाट आई फील लाइक, हम कोई भी कैप्टन सिंगल हैंडेडली अकेली टीम को नहीं जिता सकता। इट्स ऑलमोस्ट जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस पूरी सीरीज में। सो वी आर ओनली द फेस हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इट, बट हमसे ज़्यादा मैंने तुम्हारे प्लेयर्स करने वाले हैं। हम लोग जिन लोगों को प्लेयर्स
ऑक्शन करने वाले हैं, जिन लोगों को हम लोग अपनी टीम में लेकर के आने, दोज विल बी द मेन एथिक्स एंड वॉल्स एंड स्टेम्स ऑफ द टीम जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट एंड वो जान लगाएंगे. वी आर द पीपल जो हम लोगों ने मोटिवेट कर सकते हैं. लाइक यू से मेरी जब बात हो रही थी तो हम लोग फोकस कर रहे थे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पे. आफ्टर ऑल यू नो लाइक जब हम लोग इस क्रिकेट लीग की बात करें तो हम लोग एंटरटेनमेंट पे फोकस कर रहे हैं. तो जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होने वाले हैं वही मेन एसेंशियल लोग होने वाले हैं जो इस पूरी लीग का जो पड़ाव है वो आगे लेकर के जाएंगे. सो इट्स नॉट ओनली मी, मेरे से बेटर बहुत अच्छे मैं आई डोंट नो लाइक मैं उतना अच्छा नहीं खेलता बट यू नो देयर विल बी प्लेयर्स जो मेरे से अच्छा खेलते हैं, जो मेरे से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे एंड दे विल बी द मेन एथिक्स ऑफ द गेम. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिनेश सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है. मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ. इस पूरे जीसीएल में उत्तर प्रदेश का क्या तड़का लगाने वाले हैं आप? क्योंकि कहा जाता है ना यूपी वाले एक बार जिससे लग जाते हैं अगर मैदान में तो बिना जीते नहीं पीछे जाते. देखिए, ये जो जीसीएल है इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें हम लोग जो प्लेयर लाने वाले हैं अपनी टीम में, तो जो हमारे सितारे हैं वो तो हैं, इसके अलावा वो गांव में खेत में खलिहान में खेलने वाला लड़का जिसको ये मन है कि इतने बड़े बड़े ये सितारे हैं, इनके साथ उसे भी मौका मिले, उस बच्चे को मौका देने के लिए ये जीसीएल हो रहा है. तो हम लोग उन बच्चों का भी सपना पूरा करने जा रहे हैं जो गांव में खेलते तो हैं पर उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है जहां उनको इतने लोग देखें. तो हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे कैप्टन्स बैठे हैं, सबकी इतनी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इन्हीं के भरोसे अगर वो गांव का एक लड़का भी उस मुकाम तक पहुंच रहा है तो ये जीसीएल का जो सबसे अच्छा बात है वो हमको लगता है. और मैं सबको शुभकामना भी देता हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पांडे जी को जिन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा एक जीसीएल शुरू करें जहां की जो बच्चे प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिलता उनको मिल सके. जी थैंक यू. सिलेक्शन मुझे लगता है कि वहाँ जाएंगे हम लोग, कैंप लगाएंगे. क्या भैया, अरुण भैया? बिल्कुल बिल्कुल. सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होंगे वो अपनी अभी बैठेंगे, उस पर टीम बनाएंगे. जो इन्फ्लुएंसर परफॉर्मेंस करते होंगे, जो खेलते होंगे, उनमें हम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे. उस हिसाब से हम लेंगे जो उसके लिए क्या उनको रील्स बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे या कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हम लोग अभी रिवील नहीं करेंगे. बट गोइंग फॉरवर्ड. Thank you. With this, that was the last question. We will request all of you please come together for a group photo opportunity and one photograph for the press. Absolutely, sir. आप जो पूछ रहे थे ना कि सिलेक्शन कैसे होगा, देखो बहुत सारी चीजें जो रिटर्न बेसिस पे करनी पड़ेंगी. जो भी चीज होगी वो जीसीएल के पेज से अपलोड हो जाएगी ताकि कभी भी कोई भी जाके रीच आउट करके देख सके कि हाँ भाई क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम इस लीग में खेल सकते हैं. तो जो भी कुछ होगा मेरे हिसाब से जीसीएल के पेज पे डल जाएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए. थैंक यू. We request everyone to come together for a group photo opportunity. सर ग्रुप फोटो. We're just removing the stage. Press, I would request you to give us 2 minutes. We're removing the stage and then we'll be here with all of them together for the group photograph. With this, I'd also take the opportunity to thank everyone for being a part of Great Cricket League. Thanks the media, the press, everyone, all our supporters. You were absolutely such a great audiences to be around. We're going to ask everyone, I know it's too much to ask for right now. Everyone just wants to go left, right. But another 2 minutes, we want you all to come together for the photograph for the press. नहीं देंगे. And post
would request all the stakeholders of Great Cricket League to please join us on stage. I request you all to please be around as well. And some fans also wanting to come on stage can come on stage right now. Deepak, Nikhil, please come on stage. Nakshi. Yes, absolutely, sir. Let's hear out the names. Riya. Renu. Ceremony post this. Can I request the security to please be around so that we don't let anyone come on stage for now? Arun sir, if anyone else is there that we would have एक gone जेजे भाई की तरफ से ना अनाउंसमेंट हुई है, जितने भी लोग पीआर में आ रखे हैं, जितने भी लोग पैम्स में, सबको एक आईफोन की बात हुई ना, राइट? आंसर देने पे तो जो आंसर करेगा उसे आईफोन। अबे दे दे यार एक बाइक की गाड़ी पे सबको पर करवा लो फोटो 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 आईफोन नीचे ले लो यार, यहीं तो खड़े, कहाँ जा रहे हैं? ये क्वेश्चन सिर्फ मीडिया वालों के लिए, कोई और आंसर नहीं देगा, ठीक है? बहुत आसान है। ऐसा कौन सा बैग है, यू नो बैग, या ऐसा कौन सा बैग है जिसे हम देख नहीं सकते और देखना भी नहीं चाहते? एयर बैग एयर बैग भाई एक बंदा हाथ ऊपर करके एयर बैग एयर बैग अब इन सबको बुला लो, इसको मिले नहीं। विजुअल आपने पहले आंसर करा, फॉलो कर रखा है आपने? फॉलो कर रखा है? दिखा दो फिर, देखो पारी पारी हो जाएंगे यार। फॉलो की बात नहीं हुई थी, दिखा दो भैया, आ जाओ। दे देते हैं भाई, लाए हैं। जाओ भाई जाओ जाओ भाई, आईफोन ले लो भाई। फॉलो नहीं लेकिन आईफोन ले लो भाई बिल्कुल आ जाओ भाई, आप पहले फोन लेकर जाओ। कुणाल फोन लेके आया भाई, लेकर आओ इनका फोन, लेकर आओ स्पीड में, जल्दी, चाबियां ना होंगी। एक सेकंड नहीं नहीं वन मोर भाई वो मीडिया से नहीं है, तुम आईडी कार्ड दिखा दो भाई, बोलो तो रहने दो। आप सोशल मीडिया से हैं, दिखाना एक बार। Can we अरे देख तो लो एक for a बार, group photograph, please? चेक तो कर ले। Can we come together for a group photograph, please? अरे यार अरे आप तो हाँ कर दिया ब्रो, लेकर जाएंगे यार, घर नहीं लेके जाएंगे, इनका तो इंटरनेट भी नहीं जाता। Okay, everyone celebrating the spirit of Great Cricket League. Hey, now! Such beginnings. Hey, साइड वाले फोटोग्राफर With all happy faces up here on stage. सेंटर Hey, now! अरे साइड पागल हो क्या तुम लोग? We also have a cake cutting ceremony for which we'd like you to be together. We request our co-founders. Can we have the cake on stage, please? भाई
सेकंड लेट हो गया पहले तुम लोग मुझसे बोले अरे नहीं वो नहीं बोला उन लोगों ने बोला ना इन लोगों ने मना किया उन लोगों ने मना किया सपोर्ट में देंगे भाई 2 सेकंड लेट We request you to be together. याद है ए नाउ साइड हो जा Everyone, 3, 2, 1. Let the spirit of great cricket league begin. Come on, yaar, थोड़ा शोर मचा दो यार. And now let's raise a toast. Let's raise a toast this evening to the very first event of many more celebrations and events to come together. साइड हो रहा है क्या साइड है ना